दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना, लेकिन ये ऐसा दर्द है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो लौरिया और साठी क्षेत्र को कनेक्ट करता है। और ये दो मेन गांव हैं, जवाहिरपुर और राम परसौना, जिसको ये नदी के रास्ते जोड़ा जा सकता है। ये सुनने में भी आया कि यहाँ पे पुल पास हो गया, लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ। हम लोग देख सकते हैं इस नदी के बारे में, मैं ये पानी दिखा रहा हूँ। इस पानी में इतनी ज़्यादा गंदगी है, और ये गंदगी कहाँ से आ रही है? ये गंदगी लौरिया चीनी मिल का जो गंदा पानी छोड़ता है। ये देख सकते हैं अब कितना काला पानी हो गया है। ये सारे जो वेस्ट हैं, ये जो काला दिख रहा है, ये सब लौरिया मिल से छोड़ा हुआ जो गंदगी है, वेस्ट है, इस नदी में आ रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है कि इस नदी में जितने भी जीव हैं, मछलियां हैं, जब ये पानी छोड़ता है तो सारी मछलियां मर जाती हैं, तड़पने लगती हैं। और इस तड़प के साथ लोग इसका शिकार करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि चलो शिकार खेलने नदी में, मील का पानी छोड़ा है। वाटर पॉल्यूशन इसी को कहते हैं, जब फैक्ट्रीज़, मिल्स अपने गंदे वेस्ट को छोड़ते हैं और इसमें पानी आता है, उनका वेस्ट पानी आता है, और यहाँ के जीव को, यहाँ के वाटर एनिमल्स को वो तबाह कर देते हैं। वो तड़प तड़प के मरते हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी हमारे सरकार की नहीं है? और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इस नदी पे आज तक पुल नहीं बना, जो पास हो चुका है। किसकी कमी कहेंगे? हमारी सरकार की कमी कहेंगे, या हमारे क्षेत्र के लोगों की कमी कहेंगे? इस क्षेत्र में जवाहिरपुर आता है, गोकुला आता है, लखनपुर आता है, भरवा टोला आता है, और तमाम गांव इस क्षेत्र के हैं। भटहा, सेनवरिया, जो लौरिया से कनेक्ट करता है। और इसी के दूसरे साइड में जिधर से मैं खड़ा हूँ, इधर है राम परसौना, दानियाल परसौना, वृंदावन, धोबनी, मुसहरी, पंडा टोली, पांडे टोला। ये सारे गांव हैं जो लौरिया से कनेक्ट करता है। इस आप देख सकते हैं इस बेजान सी चचरी से लोग बाइक से चढ़ के इसी पे क्रॉस कर रहे हैं। क्या होगा अगर इनके चक्का फिसल गया, इनकी बाइक पानी में गिर गई, तो इस ठंड भरी मौसम में इनका क्या हाल होगा? क्या ये जब हम क्रॉस करते हैं, इसको पार करते हैं, और फिर हम जब वोट देने जाते हैं अपने नेताओं को, तो क्या उस वक्त ये दिमाग में नहीं आता है कि हम कितनी परेशानी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? उस वक्त ये नहीं सोचते क्या जब नेता हमारे दरवाज़े पे हमारा वोट लेने के लिए आते हैं, तो उस वक्त हम ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही रह गई है कि हम लोगों को वोट देते जाएं, नेताओं को वोट देते जाएं, और उनसे हम अपने इश्यूज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को उनके सामने नहीं रखें? ये हमारी कमी है, ये हम जनता की कमी है कि हम अपने आप को बांट ले रहे हैं। हकीकत यही है, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि हम अपने आप को धर्मों के आधार पे बांट लेते हैं। अपने आप को धर्मों के आधार पे बांटना, यानी कि हम अपने आप को डिवाइड कर ले रहे हैं। ये हमने सीखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें, हमारा संविधान हमें बताता है कि वी आर डिफरेंट, वी आर डाइवर्स। लेकिन हम लोग डाइवर्स हैं, अनेक हैं, पर एक हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है। लेकिन हम लोग अपने धर्म के आधार पे, अपने जाति के आधार पे, अपने ऊंच नीच के आधार पे अपने आप को बंटवारा कर ले रहे हैं, और इसका फ़ायदा हमारे नेताओं को हो रहा है। जैसे अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला, वही आज हमारे नेता हमारे साथ में कर रहे हैं। तो क्या हम कमज़ोर नहीं हैं? हम अपने धर्म के आधार पे खुद को बांट के उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आज मैं अपने क्षेत्र के लोगों से, इन क्षेत्र के लोगों से, पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे खुद को बांटना बंद करें।
अगर हम ऐसा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अपने आप अपने देश को एक जहन्नम बना देंगे, एक नर्क बना देंगे। हम अपने लोगों को देखें, अपने आप को देखें, अपने देश को तरक्की के रास्ते पे लाएं, अपने बच्चों के भविष्य को बनाएं। अगर हमें अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है तो अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करना सीखना पड़ेगा। मैं अपने तमाम देशवासियों से अपील करता हूं कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो, अपने राजनेताओं से सवाल करें। ये मेरी आजिज़ाना अपील है अपने देशवासियों से। जय हिंद, जय भारत।